सब यार जो तेरी छाप में, जो उजड़ गया कभी बसा नहीं, जो बिछड़ गया कभी मिला नहीं। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है रणधीर वर्मा चौक पर। धनबाद में बढ़ता अपराध जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है और इसका अंजाम ये हो गया कि एक सप्ताह के भीतर 2 ऐसे बड़े वारदात हो गए जिसके बाद धनबाद दहल उठा है। अमन साहू की हत्या और चेतन साहू पर जानलेवा हमला। आज तेली समाज साहू समाज का 1 दिवसीय धरना है। मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, आज उनसे जानना चाहूँगी क्या कारोबारी धनबाद कोयलांचल में सुरक्षित है। सर बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ? रंजन गुप्ता, धनबाद जिला तेली साहू समाज संयोजक। सर क्या लगता है कोयलांचल का माहौल देख करके व्यापारी सुरक्षित हैं? कोयलांचल एक व्यवसायी हब माना जाता है और तेली साहू समाज एक व्यवसायी वर्ग से आते हैं। और हाल फिलहाल में हमारे अमन साहू का हत्या हुआ और चेतन साहू जी पर हमला हुआ। कहने का मतलब है हमलावर कोई हो, हत्यारा कोई भी हो, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। और अमन साहू का भी क्या कारण हुआ हत्या, उसका भी उजागर होना चाहिए। और चेतन साहू पर भी हमला क्यों हुआ, इसका भी उजागर होना चाहिए। आरोपी कौन हो, किसी बिरादरी से हो, माने वो नहीं रख रहा। हमारा धनबाद आज से कुछ दिन पहले भयमुक्त था। हम अपने धनबाद को भयमुक्त फिर से चाहते हैं, इसलिए हम अपने समाज के बैनर तले ये आज धरना प्रदर्शन हुआ है। समाज से के प्रति प्रशासन से मांग करते हैं कि कब धनबाद को भयमुक्त किया जाए। सर एक कुख्यात गैंग जो है उसके लोग जो है सदस्य हैं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, पर्चा वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है दोष उनका है या फिर उनके आड़ में कोई और है जो खेल रहा है? जो आप सही बोली, ये उनके आड़ में ही कोई गलत कर रहा है। यदि प्रशासन से कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं, यदि प्रशासन जानती तो उसे कब प्रशासन अपना काम कर रही है। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, लॉ ऑर्डर इस तरीके से ठप कैसे हो जा रहा है? सप्ताह भीतर इस तरीके से अगर बड़े बड़े अपराध होते रहेंगे तो लोग तो पलायन करेंगे। ये बात आपका कहना सही है, मगर पलायन के लिए प्रशासन थोड़ा सा और एक्टिव हो जाए तो धनबाद भयमुक्त हो जाए। फिल्मों की तरह एक्शन लेना पड़ेगा। अपराधियों को एकदम अंदर अंदर सबको डालना। एक फिल्म था खाकी, उसमें अमिताभ बच्चन डीएसपी के रोल में थे और वो एक डायलॉग दिए थे कि पुलिस आएगी तो मंदिर के बाहर में जो चप्पल खोलते हैं वो चप्पल नहीं छोड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि प्रशासन थोड़ा सा अपना हाथ खोल देना तो धनबाद भयमुक्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि सांसद विधायक से जुड़ा सवाल मत पूछिए मैम, आप बताइएगा क्या लगता है सांसद विधायक जो है इस तरीके की घटना पर क्या अपनी ओर से जो है कारोबारियों के लिए कर सकते हैं, क्या व्यवस्था बनाई जाए? सांसद और विधायक बहुत कुछ कर सकते हैं। धनबाद के या हर लोकसभा के सांसद चाहे विधानसभा के विधायक हो, वो एक तरह से गार्जियन कहलाते हैं। जैसे हमारे धनबाद जिला प्रशासन में उपायुक्त हुए हमारे गार्जियन, तो उसी तरह से राजनीतिक केंद्र में वो भी हमारे अभिभावक हैं। वो चाहेंगे सदन में उठाकर धनबाद के प्रति अपना आवाज़ को वहाँ पहुँचा सकते हैं। सर लेकिन जब बड़े गैंग का नाम हो जाता है तो सांसद विधायक सब लोग चुप हो जाते हैं, मतलब सब डरे हुए हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, जो डरे हुए होंगे वो डर रहे होंगे, जो बोलने वाले वो बोल रहे हैं। जी, तो अन्य समाज का भी साथ आप लोगों को मिल रहा है लगातार? समाज का साथ मिला तब तो हम लोग आज यहाँ एकजुट हुए। सर बाकी जितने कारोबारी हैं जो कि तेली साहू समाज से नहीं है लेकिन उनसे भी रंगदारी वसूली जाती है। हम तो पहले ही बोले कि हम एक व्यवसायी वर्ग से आते हैं और धनबाद एक कोल सिटी जो आता है व्यवसायी हब में आता है। और यहाँ व्यवसाय करने वाले को आज से नहीं, आज से करीबन 4-5 साल से इस तरह का हो रहा है। और बहुत प्रशासन बहुत केस में उजागर भी किया है। मैं प्रशासन से बहुत योगदान उनका मानता हूँ। अब कहीं कहीं हो सकता है कि गली मोहल्ला में भी हर जगह प्रशासन एक्टिव ना हो। तो प्रशासन हम कहीं गलत आश्रितों में हैं तो वो तो मेरा गलती है ना। अब हम सही रहेंगे। कई बार जो है जो लॉ ऑर्डर व्यवस्था देख रहे, विधि व्यवस्था, उनका भी कहना होता है कि जब रंगदारी की मांग की जाती है या धमकी भरे कॉल आते हैं तो कारोबारी को प्रखर होकर के बोलना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और यही डर भय के कारण जो है कई कारोबारी की
हत्या कर दी जा रही है। कारोबारियों को क्या संदेश देना है जिनके पास लेटर पहुंच रहे हैं, कॉल पहुंच रहा है, वीडियो कॉल करके रंगदारी मांगी जा रही है, क्या कहना है उन लोगों को? डरोगे तो मरोगे जी, डरोगे तो मरोगे। सामना करना है हर चीज़ का। प्रशासन आपके लिए है, प्रशासन से मिलजुल कर काम कीजिए। आप अपना समस्या बताइए, प्रशासन के गाइडलाइन में रहिए, अपने समाज के गाइडलाइन में रहिए। झारखंड में क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन की सरकार है, क्या लग रहा है सरकार को ये सब चीज़ों में अपराध पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए कि जिला हम राजनीति नहीं करेंगे इस पर। हम खुद भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सरकार अभी 1 महीना हुआ है बना हुआ। मैं सरकार पर किसी तरह का भी नहीं। हाँ, सरकार पिछला ही सरकार फिर आई है। जी जी जी, हम तो चाहेंगे कि सरकार धनबाद पर खाली ध्यान दे। चलिए, सवाल यही है, आखिर हत्यारा कौन है, कातिल को कौन पनाह दे रहा है, कौन छिपा रहा है? सर स्वागत है, क्या नाम हुआ? श्रीकांत गुप्ता, हीरापुर हाट। सर, इस तरीके से जो अपराध है कोयलांचल में बढ़ रहा है, कारोबारियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, कौन दोषी लग रहा है? इसमें प्रशासन को बहुत सचेत रहना चाहिए और प्रशासन अगर चाह लेगा ना जी। तो ये 1 घंटा के अंदर में अपराधियों को धरपकड़ कर सकती है, लेकिन प्रशासन बहुत धीमी गति से अपना कार्य कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन ही पनाह दे रही है अपराधियों को? हाँ, प्रशासन पनाह नहीं दे रही है, वो धीमी गति से काम कर रही है जी। उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए, जिससे जनता में उसको प्रशासन में विश्वास हो। जी, लेकिन प्रशासन नहीं कर रही है, इससे जनता का विश्वास हट गया है प्रशासन पर। सर, घटना में कुख्यात गैंग जो है, एक पर्चा वायरल हो रहा है, गिरोह का एक गुर्गा एक सदस्य जिम्मेदारी ले रहा है कि मैंने किया है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारी लेकर के हत्या की जा रही है। ऐसे मोड में यहाँ की प्रशासन को क्या कोई फिल्मी तरीकों से एनकाउंटर या कोई और तरीके से अपराधियों पे लगाम लगाना पड़ेगा? वो तो प्रशासन को मैंने एक तरह से भ्रमित कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। गोली तो यही के लोग चलाए हैं जी। जो गैंग बासेपुर का जो भी गैंग है उसका एगो बोला जाता है कि फलाने आदमी गैंग का चलाया है, लेकिन गोली तो यही आदमी चलाया है। उसको प्रशासन को चाहिए जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े, जिससे जनता उस पर विश्वास करे और सजा होना चाहिए। सर, सांसद विधायक को लेकर के भी यहाँ की जनता अक्सर सवाल करती है कि वो भी कड़े रुख इख्तियार नहीं करते। आपको क्या लगता है ऐसी घटनाओं पर जो है कैसे वो लगाम लगा सकते हैं, क्या किया जा सकता है? हमारे सांसद भी हम जनता के बीच हम लोग उनको वोट दिए हैं, उनको भी चाहिए कि ये जो अपराध हो रहा है धनबाद में उनके क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए उनको प्रशासन से आदेश देना चाहिए कि भाई अपराधी को जल्द से जल्द मुक्त जाए। अब हमारे जो विधायक हैं उनसे भी हम आग्रह करता हूँ वो प्रशासन को आदेश दे कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर, कई बार कारोबारी के पास धमकी भरे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, वीडियो कॉल करके रंगदारी मांगा जाता है और वो डर के प्रशासन को इसकी सूचना नहीं देते हैं और फिर तुरंत एक दो दिनों के भीतर हत्या हो जाती है। कारोबारियों को क्या संदेश देना है, क्योंकि डर के कारण जब वो सूचना नहीं देते हैं तो उनका जान जो है वो खतरे में चला जाता है। बात तो सच है मैडम, लेकिन व्यापारी तो भाई व्यापारी होता है, वो तो दबे कुचले हैं, इसीलिए ऐसे वो प्रशासन को नहीं देते हैं। लेकिन जब इसी कारण हत्या हो जाती है, व्यापारियों को भी सूचना देना चाहिए प्रशासन को, और प्रशासन को भी चाहिए कि व्यापारियों की रक्षा के लिए सभी क्षेत्र में घूमना चाहिए और सभी क्षेत्र में प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, नए साल के नज़दीक है हम लोग, लेकिन घटना जो है बिल्कुल पुराने ढंग से ही होते जा रही है। हत्या आए दिन हत्या की खबरें, दिन भर कहीं ना कहीं अंजाम ऐसा हो जा रहा है। क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी? लोगों का ध्यान उनकी ओर भी है कि जब वो मुख्यमंत्री है तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए कड़ा। हम मुख्यमंत्री से यही अपील करेंगे कि धनबाद वासियों में हम लोग जो व्यापारी वर्ग है उसको सुरक्षा के लिए शाम में सभी बाजार में एक तरह से देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को घूमना चाहिए, पेट्रोलिंग पार्टी बढ़ाना चाहिए और बिना नेम प्लेट के गाड़ी जो चलती है
उस पर भी ध्यान करके मैंने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सचेत रह करके मैंने सभी जगह प्रशासन को होना चाहिए, तभी व्यापारी सुरक्षित रहे। धन्यवाद सर। कोयलांचल की तस्वीर है जहां अपराध जो है तेजी से बढ़ जाता है और खास करके आपराधिक घटनाएं एक खास वर्ग के साथ हो रही है। वैसे छोटी मोटी घटनाएं होती हैं तो उस पर प्रशासन जो है कहीं ना कहीं सख्ती की भी बातें आती है, लेकिन बड़े घटनों पर लगाम आखिर कब तक लगेगा, सवाल यही है। आप जरूर बताइएगा। व्यापारी वर्ग पर जो इस तरीके से हमला हो रहे हैं, साथ ही जानलेवा हमले के अलावा हत्या की घटनाएं हो रही है, क्या सोच आप रखते हैं? और प्रिंस खान और जो कुख्यात गैंग जिसका जिक्र बार बार होता है, क्या उनकी संलिप्तता है या फिर कोई और है जो इस प्रपंच, इस खेल में सातिर दिमाग लगाए बैठा है?